हमारी ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है आपकी जानकारी के लिए। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ तो जी। आपने मुझे अभी मैसेज किया था कि आपको मीटिंग में आने में दिक्कत आ रही है। तो ये दिक्कत मुझे पिछले लगभग 20, 22, 24 दिन से आ रही है। और मैंने इस मीटिंग में जुड़ने के लिए एक दूसरा मोबाइल फोन भी खरीदा। तो पहले दिन तो हम मीटिंग से जुड़ पाए, फिर अच्छा। उसको उसको भी उसी तरीके से जो है वह गड़बड़ी आने लगी। तो मुझे लग रहा है कि ये ऐप बनाने वालों की तरफ से किसी राजनीतिक दुष्प्रभाव में ये व्यवस्था हो रही है। और हम बार बार उनको वीडियो बना के भी भेज रहे हैं, और अपने ऑडियो कॉल में भी उनको बार बार बता रहे हैं कि हम आपकी इस दुष्टता को पहचान रहे हैं, और जी जी। हम भोपाल में 15 करोड़ का हर्जाने का जो है आपके विरुद्ध केस लगाएंगे। क्यों? जी हाँ। क्योंकि जो है ये हमारे साथ कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, हमारा इनके साथ एग्रीमेंट है। राइट? उस अच्छा एग्रीमेंट के अच्छा। तहत इन्हें क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने का हक है। ये हमारे डाटा अच्छा। को चुरा के किसी से शेयर करें, किसी दूसरे के दबाव में प्रेसिडेंट 22-22, 24 घंटे जो 24 दिन तक जो है ना मीटिंग में सम्मिलित ना हो पाए, ये शुद्ध दुष्टता है। और हाँ जी। मैं खुद टेक्नोक्रेट हूं, तो इतनी अकल तो रखता हूं कि ये दुष्टता है कि नहीं है। जी आपका क्या कहना है, बीइंग टेक्नोक्रेट? आपको नहीं लगता है कि ये इन ऐप बनाने वालों की किसी राजनीतिक दबाव में दुष्टता हो रही है, जिसके लिए इन्हें दंड मिलना चाहिए? हाँ, दंड तो मिलना चाहिए, बट उसके लिए पहले प्रूफ हो जाना चाहिए कि हाँ ये किसी दबाव में किया है इन्होंने ऐसा। वो इस मुझे ऐप आप में एक बार एक काम ऐसे करिए ना, अगर एक 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 मिनट, एक काम है। करिए, एक काम हाँ। करिए। आपके पास जो है ऐप है, और ऐप में जब आप एडम पैनल में जाएंगे तो उसमें अच्छा। कॉन्टेक्ट अस है। राइट? तो कॉन्टेक्ट अस में आप जो है, या हम उस नंबर को अभी कॉपी करके आपको शेयर कर देते हैं, तो उस नंबर पे आप बात करिए, मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल में लीजिए, और उनसे समझिए कि 22 दिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। और हमारे कुछ महत्वपूर्ण सदस्य भी सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब है इनका व्यक्ति उसे मॉनिटर कर रहा है, और ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो अच्छा बोल रहे हैं उनको भी ये बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर अच्छा। पर ये वर्तमान सत्ता में बैठे लोग जो है ना, षड्यंत्रकारी दुष्ट राजनेताओं के प्रभाव में ऐसा हो रहा है। तो इस दुष्टता का दंड इस कुटुंब में आपको तो मिलना ही चाहिए। आपको क्या जी लगता है? हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ, अगर ऐसा है तो बिल्कुल होना चाहिए और जांच होनी चाहिए। जांच तो तो होनी ये चाहिए बिल्कुल। इस जांच में आप हमारी कितनी मदद कर सकते हैं? जी जी, अब मेरे को मैं नंबर देख लेता हूँ एक बार। नहीं क्या नहीं, मैं नंबर है? आपको अभी नंबर पेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा आपको अच्छा। आपको जो है मैं नंबर अभी देता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं कैसे दूंगा, इसके बाद ही दे पाऊंगा आपको। एक मिनट, मैंने कॉपी तो करके रखा हुआ है, लेकिन आपको कैसे दूं मैं? एक मिनट। आप व्हाट्सएप पे आप भेज आप मुझे सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो करिए जरा फुर्ती से। हाँ जी हाँ जी, अभी कर। हम्म, ओके, आपका हेलो मेरे पास पहुंच गया है, और मैंने वो नंबर आपको शेयर कर दिया है। आप इसको क्लिक करके कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लीजिए। ठीक है सर, मैं लेता हाँ, कॉन्फ्रेंस कॉल में ले लेना इसको। हूँ। जी जी। 8447445425। हेलो। हेलो। या कुटुंब ऐप। हाँ जी, मैंने इनको कनेक्ट किया है, ये तो काट रहे हैं, कॉल कट हो रही है उनके यहाँ से, कनेक्ट नहीं हाँ हो पा रही। मैं दोबारा लेता हूँ एक बार लाइन हाँ, पे। दोबारा ले। हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप? जी सर हेलो। बताएं। मैं हेलो। मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट ऑफ क्राइम फ्री भारत मिशन बोल रहा हूँ। और मैं पिछले 20, 22, 24 जी दिन से जो है प्रतिदिन आपको फोन भी करता हूँ, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ। अब मेरे जी साथ हमारे प्रबल अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। आप इन्हें बताइए कि 24 दिन तक जो है आप इस समस्या का निदान क्यों नहीं कर पाए हैं,
क्योंकि मैं आपको जो है भोपाल कोर्ट में आपके विरुद्ध 15 करोड़ का कंपनसेशन का जो है ना दावा ठोकने वाला हूं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आईआईटी के दो छोकरे जिनका नाम अभिषेक केजरीवाल और स्वतंत्र है, उनको हमारे कारण कष्ट हो, ये मैं नहीं चाहूंगा। और वो साले इतने दुष्ट हैं कि वो फोन पे आके बात करने की भी हिम्मत और औकात नहीं रखते हैं। अब आप हमारे प्रबल अग्रवाल जी को बताइए क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है और 24 दिन तक आप कैसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे लोग जुड़ पा रहे हैं, सब जगह चल रहा है। मेरा ये मानना है ये दुष्टता कुटुंब ऐप की बंदे खुद कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं और हमारे प्रबल अग्रवाल जी को बताइए कि क्या टेक्निकल कारण है और 24 दिन में आपने क्यों रिजॉल्व नहीं कर पाया है, ये बताइए आप। प्रबल अग्रवाल जी इनसे पूछिए आप। हेलो हेलो, हाँ जी, कुटुंब ऐप से बात कर रहे हैं आप? हेलो, सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है आपको? आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने आपला अब आप एक काम कर लीजिए, कॉल ठेवला आहे। हाँ जी, ये कृपया तो अब आप अपने लेवल पे जो है आप इसको जो है अब रिंग करके आपने हमने बैकग्राउंड दे दिया है, ये रिकॉर्डेड भी है, इसको मैं अपलोड भी करूंगा क्राइम फ्री भारत पे, ठीक है ना। और इसको वहाँ पे भी अपलोड करेंगे और इनको 15 करोड़ का दावा लगाएंगे इनके ऊपर। हाँ, ये तो अभी कर दिया, उस पे कर दिया उन्होंने, होल्ड पे कर दी इन्होंने कॉल। आप एक काम करिए, इसको काट के दोबारा अपने लेवल पे बात करिए, उसको रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग मुझे भेजिए। और आप जो है अपने लेवल पे इसमें कुछ कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते? मुझे आप एरर भेज दीजिए कि ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक बार वीडियो देख लूंगा ना। नहीं, उसमें आप क्या भेजें, हम अपने मोबाइल से नहीं कर पा रहे हैं, बाकी लोग जुड़ रहे हैं, बाकी लोग रोज मीटिंग हो रही है। इसका मतलब है इन्होंने, इसका मतलब है ना, अच्छा हमने इसके लिए एक नया मोबाइल नंबर भी खरीदा, वो मोबाइल नंबर भी जो है ब्लॉक हो गया। इसका मतलब है कि दुष्टा यही कर रहे हैं ना। फिर तो देख सकते हैं आप, एक बार ना ज्वाइन करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे रखिए, उसको ज्वाइन करने की कोशिश। अरे हमने तो बहुत सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है और 25 बार किया है, रोज भेजते हैं इनको और रोज इनको ये बताते हैं कि ये हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आपके विरुद्ध कोर्ट में केस लगाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये जो ना बेंगलोर से भोपाल की यात्रा करते करते सड़ जाएंगे। हम इनकी रोज पेशी लगवाएंगे, वहां पे रोज पेशी लगेगी। हाँ जी, तो ये इनको इन्होंने कॉल तो काट दिया, बात भी नहीं करी। नहीं, अब आप अपने लेवल पे लगाते रहिए ना। अब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए कि मैं जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है ना टेक्निकल ऑफिसर हूँ, राइट? ठीक है। और मुझे जो है ना प्रेसिडेंट का हुक्म मिला है कि आपसे पूछे कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने टेक्निकल चीफ जो उनके हैं, क्या नाम है, विश्व मित्र और समथिंग लाइक दैट, उनसे कहिए कि अपने टेक्निकल हेड से बात कराइए। अब इनके जो दो लड़के मालिक हैं जो आईआईटी दिल्ली मुंबई के हैं, अरविंद केजरीवाल और स्वतंत्र, उनसे बताइए कि उन दोनों छोकरों से बात कराइए मेरी। ठीक है जी, ठीक है ना, कहना ये, और कहिए उनसे कि दूध पीते बच्चे हैं। हाँ जी, ठीक है। भाषण में आए, इन दूध पीते बच्चों को इतने बड़े राष्ट्रीय काम में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, ये कुछ लोगों को दंड मिलेगा, अभी मिलेगा और बाद में तो बहुत ज्यादा मिलेगा। सही बात है, सही बात। क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रेम से राष्ट्रीय चीज को जो है ना ये बाधित कर रहे हैं, इसका मतलब है किसी न किसी के दबाव में है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और मैं तो चाहता हूं कि इसी का एक डुप्लीकेट ऐप खड़ा कर दिया जाए। आप जो है, हमारे पास एक टेक्निकल टीम भी है, यदि आप कंफर्टेबल और क्षमता रखते हैं तो एक हम ऑलरेडी इनके जो कोड आजकल होते हैं उसी कोड में अपना कुछ बदल के जो है ना उसे लॉन्च कर दें, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के नाम से। क्या दिक्कत है? अच्छा। आपको इसमें कुछ पकड़ है आपकी इसमें कि नहीं है? वो तो डेवलपमेंट टीम से बात करनी पड़ती है। आपके पास डेवलपमेंट टीम है? मैं तो एक्चुअली थोड़ी एमएनसी में काम करता हूँ, तो मेरी डेवलपमेंट टीम बाहर की कंपनीज के लिए ऐप डेवलपमेंट करती है और वो अलग चीजें हैं। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है उसमें 2-4 लोग जो है राष्ट्र प्रेमी हैं, जो देश को बदलना चाहते हैं अपने खुद के लिए और भारत के लिए अच्छा जो है ना भारत देना चाहते हैं। तो ऐसे 1-2 लोगों को पर्सनल लेवल पे पर्सनल टाइम में आप रोप इन कर लीजिए। मैं बात करता हूँ, मेरा कजन ब्रदर है, बेंगलोर में ही है। वो करता था, वो पहले छोटी कंपनी में था। मैं तो बड़ी कंपनी में काम इतना ज्यादा होता है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो 2 घंटे कम सोया जाए। जी। और हम उनको दूसरे लोग भी साथ में देंगे ना। हाँ जी। अच्छा, वो बेंगलोर में है तो इनसे जाके बात भी करेगा, लगेगा तो इनको अथॉरिटी लेटर दे देंगे कि साहब इनको मैंने भेजा है, ये मेरे फलाना है, इनको सब टेक्निकल डाटा दीजिए आप।
क्योंकि आप हमारा 24 दिन में भी वो नहीं कर पाए हैं, तो हमारा पूरा डाटा इनको निकाल के दीजिए, एपीआई एड्रेस दीजिए, और हम सब उसमें हम खुद अपने आगे काम करेंगे। जी हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैं बात करके देखता हूँ तो आप अपने जो है ना उस कजिन से बात कर लीजिए, लगे तो मेरी बात कराइए, जी हाँ जी, ठीक है ना? जी क्योंकि जो है ये जो बातचीत है ये भी रिकॉर्ड हो रही है, ये कोर्ट के लिए मैं इसको सेव करूंगा, अच्छा ठीक है जी, ठीक है कि नहीं? हाँ जी, क्योंकि देखो दुष्टों को तो चाहे वो इधर हो या उधर हो, जब ये राक्षसों का जो है ना सिंहासन हिलेगा तो ये आपको छोड़ेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये तो और सही आपको बात अब तक ये महसूस तो हो चुका होगा कि ये इतना पावरफुल मॉडल है कि मतदान के पहले इन दुष्ट राजनेताओं को अपनी हार स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देगा। है। जी जी, है क्या पावरफुल कि नहीं है? यदि आपको समझ में आया है तो। हाँ जी बिल्कुल, मैं जैसे देख पा रहा हूँ 10,000 के करीब लोग जुड़े हैं इसमें। नहीं, और वो ज्यादा 10,000 से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उनको ओहदा बांटा जा रहा है। एक पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्राइम फ्री भारत जो है 21 लक्षों के साथ इस देश को कैसे बदल देगा, कैसे जो है गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, कैसे जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो कि अंग्रेजों की वही व्यवस्था है जो 1857 के बाद भारतीयों को तोड़ने के लिए कुचलने के लिए बनाई गई थी, इन दुष्ट राजनेताओं को लज्जा नहीं आई कि वही व्यवस्था आज हमारे ऊपर थोपी हुई है, और वो व्यवस्था भी उन घटिया कानूनों का भी पालन नहीं कर रही है। आज आप थाने पे जाइए, 90% केसेस में थाने पे एफआईआर दर्ज नहीं होती, आपका सिर फूटा है, आपका मेडिकल नहीं कराया जाता है और अरे आपको भगा बिल्कुल नहीं दिया होती। जाता है। मैं आपको बताऊं, मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे खुद के ही एक जानकार हैं, उनसे मैं मिला, उनके इतनी दुखद घटना है उनकी। उनके मकान को एक फर्जी वसीयत बना के बेनामा करा दिया गया। उससे रजिस्ट्रार से जब पूछा गया कि आपने कैसे कर दिया, पंजीकृत वसीयत फर्जी है, ये तो इसके आधा मकान बेच चुके हैं, रजिस्ट्री ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, उसमें सिग्नेचर ही मैच नहीं हो रहे हैं। रजिस्ट्रार का कहना है कि ये तो हम करेंगे, कानून ऐसा है इस देश का। उन्होंने हमें कानून की किताब दिखाई पूरी, और फोटोकॉपी भी दी, आरटीआई हमने जब डाली तो कि ये कानून है, हमारी कोई जांच नहीं कर सकते हम, हमारे पास जो भी आएगा, हमें केवल स्टाम्प से मतलब है सरकार को। आप हम उसने हमें स्टाम्प का पैसा दिया, हमने रजिस्ट्री कर दी। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है, आप कोर्ट में जाइए, फिर से पैसा दीजिए, कोर्ट फी भरिए। मतलब ये तो धंधा बन गया, इतना गलत कानून है। आप कुछ जांच ही नहीं तो करेंगे, फर्जी वसीयत आपका क्यों कर देंगे? ये देखिए, व्यवस्था में बैठे हुए हर लोग है। देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक एडीएम जो है वो हमसे जुड़े हुए हैं, राइट, राजस्थान के। तो वो एक मुझे कहानी सुना रहे थे। वो कहानी ये थी कि एक विद्युत कुमार गुप्ता थे, राइट। एक दुष्ट पटवारी ने उनका कुमार गुप्ता हटा के विद्युत विभाग लिख दिया उस पर। वो बेचारे 25-30 साल तक जो है ना जगह जगह भटकते रहे कि साहब ये तो मेरी जमीन है, मेरा नाम विद्युत कुमार गुप्ता है, विद्युत विभाग से इसका कोई लेना देना नहीं है। उनकी किस्मत से ये एडीएम साहब वहां पे पदस्थ हो गए, राइट। इन्होंने देखा तो उनको बात ठीक लगी, तो बुलाया अपने पटवारी सभी को कि साले दुष्ट लोग, ये बताओ इसमें विद्युत विभाग कहाँ से आ गया, राइट। तो उन्होंने जो है ना उनको राहत देते हुए उसको फिर से विद्युत कुमार गुप्ता कर दिया। मैंने उन एडीएम साहब से पूछा कि साहब आपने अपने पटवारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की? बोले नहीं, उसके विरुद्ध तो कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने कहा क्यों नहीं की? कोई जवाब नहीं। तो ये व्यवस्था इतनी दुष्ट है जो आपके ऊपर अत्याचार करेगी। और ये बताओ कितना दुष्ट शासन है कि यदि उसकी गलती पकड़ ली गई है तो कोई कार्रवाई नहीं, उसके विरुद्ध तो कार्रवाई कर ही नहीं रहे हो। उसकी गलती से यदि 100 लोग प्रताड़ित हुए तो जो व्यक्ति कोर्ट में जाएगा उसको अकेला राहत देंगे, जबकि होना क्या चाहिए, उल्टा होना चाहिए। उन 100 लोगों को एक साथ राहत मिलना चाहिए, उस दुष्ट को सस्पेंड होना चाहिए, डी करना चाहिए, 311(2) के तहत सारे को डिसमिस कर देना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने आपको बताया ये धंधा है। वो रजिस्ट्रार ने क्लियर बोला है कि आप हमें स्टाम्प का पैसा देंगे, और अगर आपको गलत लग रहा है तो आप कोर्ट में जाएंगे, फिर से सरकार को पैसा देंगे। अरे वो बंदा जिसकी जब काम पे गया, जो बेचारा तड़पा है, वो क्यों पैसा देगा? तो ये कह रहा हूँ, ये गुलामों की व्यवस्था है। और जो दुष्ट राजनेता बने हुए हैं इस देश में, चपरासी बनने के लिए साचरित्र और साक्षर होना जरूरी है। ये कितनी विडंबना की विषय है कि इस देश के जो है ना राजनेता, जो कानून के निर्माता तो हैं ही, हमारे भाग्य विधाता भी हैं, और ये दुष्ट, निर्लज्ज, भ्रष्ट, चरित्रहीन और अपराधी भी हैं। इसी तरीके की 3 PIL जो है ना माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, और तीनों PIL में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं PIL कर्ता से सहमत हूं, और मैं भी पार्लियामेंट से अनुरोध करता हूं कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में संशोधन करके और आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को टिकट देने से जो है ना वंचित कर दिया जाए। छोटा सा 3 लाइन का जो है ना वो अमेंडमेंट करना था, लेकिन उन दुष्ट राजनेताओं ने ऐसा नहीं किया।
और जमीन पर चरित्र इसके उल्टा किया। आप देखिए 2019 के पार्लियामेंट में 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के थे। बिल्कुल यह जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ के 51% हो गया। और अब जो है ना कर्नाटका में जो इस साल चुनाव हुए हैं 10 मई को, उसमें ये बढ़ के 55% हो गया है। तो इन दुष्ट राजनेताओं से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में 60-65% हो जाएगा और अगले जो है ना पार्लियामेंट में 70% हो जाएगा। बिल्कुल। कितने दुष्ट काले चरित्र के घटिया लोग हैं ये। यही मतलब मैं आपको बताऊं, मैं अब आप ये बताइए ना, बाहर भी आप जाता हूं। देखिए, आप बताइए डिग्री वाली बात करते हैं। जी एक हाँ। डिग्री जो है ना बता रहे हैं जो कि जिसमें फॉन्ट से लिखा हुआ है इनका नाम वगैरह। अरे भाई साहब, जब वो डिग्री दे गई उस समय पे हाथ से कैलीग्राफी से डिग्रियों पे नाम पता लिखा जाता था कि नहीं लिखा जाता था? जी जी। तो इनकी डिग्री जो है ना वो असली कैसे हो जाएगी? और फिर मैं ये कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री को इन सब घटिया चीजों में पढ़ने की क्या जरूरत है? वो ऑलरेडी प्रधानमंत्री बन चुका है, उसकी शिक्षा क्या महत्व रखती है? हाँ, कोई महत्व नहीं रखती, वो तो अपने लेवल अरे पे सही कर रहे हैं। आपका सोच चिंतन आप महत्व रखना चाहिए। बस आपकी स्मृति ईरानी भी ऐसे ही धंधा कर रहे हैं, सब लोग यही धंधा कर रहे हैं। इनको अरे इस साला चीज़ों से औकात, मतलब भी नहीं होना चाहिए। यदि औकात है तो शिक्षा ग्रहण करो ना। जी हाँ, जी बिल्कुल सही बात है। हाँ, मतलब ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? अरे बहुत ज्यादा खराब, मतलब न्यूज़ तो मैंने देखना बंद कर दिया है, देख के खराब होता है मन। मैं आपको बताऊं, मैं साउथ अफ्रीका जा चुका, वियतनाम रह के आ चुका हूँ। मैं वहां जाके इतना संतुष्ट हुआ कि इस देश में कोई क्राइम नहीं है वियतनाम में, यहाँ तक कि और कोर्ट नहीं है देखा वहाँ जाए पे। तो वियतनाम जो है ना एक छोटा सा घटिया सा राज्य है जो कभी भारत का बिल्कुल। हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही देखिए बात आप जो बहुत है छोटा ना, सा। आप आज भी आपके गानों में कहते हैं कि पिया हाँ। गए रंगून, राइट? तो वो हाँ जी, रंगून अपने ही देश में जाएंगे या पिया दूसरे के गांव दूसरे के देश में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट? तो मैं तो वहां जाके इसलिए खुश हूँ, वहाँ पे कोर्ट नहीं है कोई भी, आपको पता है? हैं? कोई कोर्ट नहीं है वहाँ पे, क्राइम ही नहीं करता कोई। लोग इतने मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे यहाँ वहाँ अपने हिंदुस्तान से कंपेयर किया मैंने, और मैंने देखा कि यार मेरे हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं है। यहाँ पे कितने झगड़े, क्योंकि यहाँ राजनेता 90% दुष्ट हैं। यहाँ के जो है सभी धर्मपंथी दुष्ट हैं। वो जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो है ना धर्म को बीच में घुसेड़ देते हैं। सिविल कंडक्ट जो है ना धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है। तो ये जब शुद्ध दुष्टता है। एक मैं केरल के दुष्ट को सुन रहा था, वो कह रहा था कि साहब सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हिंदुओं में आना चाहिए। हिंदुओं में जो है ना पूजा करने वाले जो है ना पंडित की जगह जो है दलित होना चाहिए। तो मैंने कहा कि दुष्ट व्यक्ति, तुझे ये तो अकल है नहीं कि सिविल कोड और रिलीजियस कोड में अलग फर्क है, राइट? फर्क है, यहाँ सिविल कोड में फर्क हो रहा है। दूसरी बात, तुमने यदि मुद्दा छेड़ भी दिया है तो मैं इस बारे में भी अपनी राय जाहिर करना चाहता हूँ कि चाहे दलित हो या कोई हो, उसे मंदिर में जो है ना पूजा करने के लिए उसके लिए पात्रता हासिल करना पड़ेगी, उसके लिए ज्ञान हासिल करना चाहिए। तो जो है वो ज्ञान हासिल करे, डिग्री में पास हो। बिल्कुल सही बात है। जाति से कोई लेना देना नहीं है। पंडित बिल्कुल पूजा नहीं करेंगे। और जहां पे ये पंडितों ने जो है ना इस तरीके का वो उठा के रखा है, उसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन मांस खाने वाले, घटिया काम करने वाले सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित हैं इसलिए पूजा करेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। वो दलित होते हुए इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने वो ज्ञान पा लिया है, वो मंत्र और उनकी सिद्धि पा ली है, जिसके आधार पर वो सुपात्र हो गए हैं पूजा करने के लिए। तो आपकी पात्रता डिसाइड करेगी कि आप पूजा करने के पात्र हैं कि नहीं है। ऐसे ही साले दुष्ट जो है मुस्लिम, वो कहते हैं कि आप 4-4 शादियां करना। अरे भाई, शादी करने का जो है ना धर्म से क्या लेना देना है? सही बात है। अभी मेरी एक अफसर साहब से बात हो रही थी, बोला सर ये तो बेसिकली उस समय जब बहुत सारे झगड़े और वो हो रहे थे, बहुत सारे लोग युद्ध में मर रहे थे, तो बेचारी महिलाओं को जो है सहारा देने के लिए ये सब किया गया था। वो उस समय के हालात थे, अब इसे धर्म से क्यों जोड़ना है? बिल्कुल सही बात है। तो ये शुद्ध दुष्टता है। हम दुष्टों की फौज खड़ी करके रखे हैं और ये ना हमारे राजनेता शिखंडी हैं, हमारे राजनेता दुष्ट हैं, हमारे राजनेता दुष्चरित्र हैं, हमारे राजनेता अपराधी हैं। अब जो है क्राइम फ्री भारत का शंखनाद है कि हम जो है मतदान के पूर्व इनको अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश करेंगे। प्रबल अग्रवाल जी, पूरी ताकत लगा दीजिए। आपको कुछ ऊर्जा आ रही है मेरी बात से? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं तो खुद बहुत थोड़ा सा परेशान हूँ ये सब चीजें देख के जो हिंदुस्तान में चल रही है। मेरा ये कहना है कि परेशानियों से, चिंतन से काम नहीं चलेगा। जब एक मॉडल सामने आ गया है, भूत बन जाइए, लोगों को जोड़िए, संगोष्ठियां करिए, पद ग्रहण करिए, दूसरों को पद बांटिए। इसमें 21 विधाओं के तहत हम एक बड़ा जो है ना संगठन खड़ा करके यदि 2 लोग 10 लोगों को भी जोड़ देंगे तो इतने में हम 100 करोड़ के ऊपर हो जाएंगे। जी, सही बात। लेकिन सवाल ये है कि लोग दुष्टता करते हैं
हाँ, जुड़ भी जाते हैं, लेकिन वो ऐप खोल के भी नहीं देखते हैं, उनके प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं वो देखते ही नहीं है। तो ऐसे दुष्ट लोगों को जुड़ने ना जुड़ने से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता, सही बात। किसी ने मुझसे पूछा कि सर आपका 4-5 महीने हो गया है, आप तो कहते हैं 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा बेटे, एक मैं सवाल पूछता हूं, तुम उसका जवाब देना। 100 मीटर की रेस है, और यदि तुम अपनी जगह पे खड़े रहोगे तो कितने सालों में 100 मीटर की दूरी तय कर लोगे? चुप। जब दुष्ट साले अपनी जगह पे खड़े रहेंगे तो इनकी दुष्टता जो है ना इस देश को ले डूबेगी। बिल्कुल सही बात है। देश को इस समय उठाना बहुत जरूरी है। जो आज की युवा पीढ़ी है, आगे आ रही है, वो गलत चीजों में तो जा रहे हैं, सही चीजों पे आते नहीं है। नहीं, वो सही चीजों से आना चाहते हैं, सही चीज उन तक पहुंचने नहीं दी जा रही है। देखिए दुष्ट राजनेताओं ने हजारों लोगों को पेरोल पे रखा हुआ है, जो रोज फर्जी जो है कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और उसको इतना चारों तरफ से बांटा जा रहा है, और ये जो है ना कंपनियों पे दबाव करके जो हमारे जैसे वीडियो ऑडियो हैं उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, राइट? तो वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसलिए सबकी जिम्मेवारी होती है कि जिस तक भी ये पहुंच रहा है वो अपने सब ग्रुप में डाले, जहां पे भी जो कोई एडमिन है उसमें मुझे डाले, अपने एडमिन से रिक्वेस्ट करे कि डीजी साहब का ये नंबर है, इसे इस ग्रुप में डालो। जब हम सीधे उन ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहां पे रोज कंटेंट पहुंचेगा तो ये दुष्ट क्या कर लेंगे? कर पाएंगे कुछ? बिल्कुल जी, सही बात। जब जन जन खुद जुड़ने लगेगा, आज जो है ना कहीं जो है ना आसाम से फोन आता है, कहीं तमिलनाडु से फोन आता है, कहीं बिहार से फोन आता है, कहीं यूपी से फोन आता है, कहीं हरियाणा से फोन आता है, कहीं पंजाब से फोन आता है, और कहीं राजस्थान से फोन आता है, और सब लोग जो है ना क्राइम फ्री भारत से जुड़ रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो यदि हम इसको और संगठित ढंग से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी जी बिल्कुल। तो मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप वो टेक्निकल साइड में भी देखिए, उससे बात करिए, अपने जो है ना जो आपके कजिन हैं उनसे बात करिए, और यदि वो अपने जो है ना आराम के समय के 2 घंटे निकाल के यदि हमारी मदद करेंगे, तो हमारे पास ऑलरेडी ये टीम है, हम उस टीम को थोड़ा सा स्ट्रांग कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि हमारे पास टीम नहीं है। जी हाँ जी। तो वो मिलके, और ये तो आजकल तो जो है ना कोड सारा अवेलेबल रहते हैं, उन्हीं कोड को जो है ना आप अपना थोड़ा वो चेंज करके आप अपना ऐप अपलोड कर दीजिए। कोई बड़ा काम है क्या ये? जी हाँ बिल्कुल। तो दिस इज डूएबल, राइट? राइट। तो प्रबल जी जो है इस पे आप होमवर्क करिए, इन लोगों से बात करिए, उसको रिकॉर्ड करके मेरे पास भेजिए, और इनको जैसे मैं धमका रहा हूं ऐसे धमकाइए, क्योंकि मुझे मालूम है ये दुष्ट हैं, ये राजनीतिक दबाव में हैं, इनको तो हमें कोर्ट में भेजना ही पड़ेगा। इन छोटे छोटे बच्चों से 15 करोड़ रुपए की राशि तो वसूलनी ही पड़ेगी, और जब आप सत्ता में आ जाएंगे तो इनको मसल भी देना पड़ेगा। आप बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि जो दुष्ट के साथ दुष्ट सम्मिलित हो वो भी दुष्ट ही है। अदरवाइज आप मुझे बताइए, मैं तो कोई रीजन समझ नहीं पा रहा हूँ। आई माई सेल्फ जो है ना आई एम इंजीनियर, आई माई सेल्फ जो है ना एमटेक फ्रॉम IIT दिल्ली, 13 डिग्रीज के वाला हूँ। इतना कॉमन सेंस तो मुझे है ना टेक्नोलॉजी का, तभी तो इतने सारे जो है ना टेक्नोलॉजीज के जो है ना इंस्टीट्यूट से MOU करके ढेर सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कराई हुई है। आपको मालूम है मैंने इस 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कंडक्ट की हुई है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ, और उसमें सॉल्यूशन डिजाइन किए पड़े हुए हैं। अच्छा। उन सॉल्यूशंस को थोड़ा सा जो गैप एनालिसिस करके वो गैप भर के जो है ना जमीन पे उतार देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? इस देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता, ये दुष्ट राजनेता कभी नहीं रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमको समझ में आ गया है कि आज की व्यवस्था के जो है राक्षसी व्यवस्था का प्राण जो है ना इन राजनेताओं में है। लिहाजा क्राइम फ्री भारत ने वो मॉडल निकाल लिया है, और जो ये हमारे वोटों के ठेकेदार रहे हैं, ये अपने परिवार के वोट तो पकड़ नहीं पाएंगे। इनकी बीवियों को मालूम है कि इनका जो है ना पति कितना दुष्चरित है, कितना बदमाश है, कितना मक्कार है। इनकी पत्नी इनको छोड़ के जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएगी कि नहीं जुड़ जाएगी? जो वोट के ठेकेदार हैं वो दुष्चरित हैं कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो इनके बच्चे और इनके जो एक तो 2 तरीके के बच्चे हैं। एक तो घटिया बच्चे हैं जो इनकी विरासत से बिगड़े हुए हैं, और वो भी जो है ना इनके नीचे चल के जो है ना खुद स्थापित हो जाना चाहते हैं, राइट? और दूसरे वो बच्चे हैं जो अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, कुंठित महसूस कर रहे हैं, उन्हें अपने इन ठेकेदारों के चरित्र पे घिन आती है। जो घिन वाले लोग हैं वो क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाएंगे, राइट? और जिनके वोटकों ये ठेकेदार बन रहे हैं वो इनके ठेकेदार कैसे बन गए हैं? ये इन्होंने क्या कर दिया उनके लिए? ये अपने आप को जो ना उनका ठेकेदार क्यों मान रहे हैं? बात सही है कि नहीं है? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रबल जी
जी अपने नाम के अनुसार प्रबलता से काम करिए। जी हाँ बिल्कुल सर। चलिए चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहाँ विराम दें। जी हाँ बिल्कुल जी। आप अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को ये देखना चाहेंगे कि क्रांतिवीर भारत से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों पे काम करें, हमारे साथ जुड़ के आगे चलें। बहुत सुंदर बात आपने कही है कि आप सीधे काम करें लोगों को जोड़ने का। जिन लोग अच्छे लोगों को जानते हैं उनका नाम नंबर भेज के उनसे बात करें, और हमको भी नाम नंबर भेजें, उनसे संवाद करके उनको जोड़ें भी और उनको जिम्मेवारियां भी दें। जब चारों तरफ लोग जिम्मेवारी लेके अपने अपने लेवल पे प्रयास करेंगे तो चंद दिनों में ही हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि राजनेता जो कि 2-2, 3-3, 4-4 बार के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे। इस बात को प्रबल जी आप देख पा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। चलिए, तो अब इसी बात के साथ जो है वाणी को विराम दिया जाए। जी बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, जय भारत।